الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو إطعام في يومين ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद आँखों का तारा नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे सहाबा पे कुर्बान जाऊं 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 उनसे है सीखा नाम मुहम्मद दिल का उजाला नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या पूछेगा मौला लाया है क्या क्या पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या
पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँखों का तारा नामे मुहम्मद, दिल का उजाला नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि यही तालिब इल्म अब आपके सामने असातिज़ा की अज़मत के हवाले से नज़म पेश करेंगे। रईस अहमद। ले तो बस एक पैगाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ए दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ए दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। ए दोस्तों मिले तो बस एक पैगाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। चीफ गेस्ट चेयरमैन यूनियन कौंसल काजियाँ एहसान खान साहब, इस प्रोग्राम की सदारत के लिए सफ्तर जमान साहब एक्टिंग डीओ, और इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर इशफाक साहब, मलक साहब, मलक हफीज़ साहब, चेयरमैन ऑल एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन काउंसिल, मीडिया कोऑर्डिनेटर एजाज खान साहब और मीडिया कोऑर्डिनेटर अरशद खान साहब, स्कूल के पीटीसी के चेयरमैन मकबूल खान साहब व दीगर मेम्बरान, स्कूल के जो स्टूडेंट हैं उनके वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम मज़हब में मनाने ग्रामी का दिल की अथाक रकम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहकर अपनी गूनागून अनगिनत मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और आज हमारे इस प्रोग्राम की रौनकों को दुबाला कर दिया। मैं उनको स्कूल हैजा में वेलकम कहता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं बच्चों के वालिदैन का भी। आज रिजल्ट है, ये इम्तिहान जो हुआ है, यहाँ पर हमारे स्कूल के अलावा मिडिल स्कूल के टीएस जिधर हमारा अभी प्रोग्राम था
वो प्रोग्राम भी हम कर गए हैं। उस स्कूल के बच्चों ने भी तरफ ध्यान दिया है, और 6-7 जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्होंने भी यहाँ पर हम ध्यान दिया। उन बच्चों को, उनके सादा कराम को भी मैं वेलकम करता हूँ। ये इम्तिहान मेरिट की बेस पर हुआ है। एजुकेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक करिकुलम और दूसरा को करिकुलम। करिकुलम वो होता है जो पूरा साल बच्चा किताबें पढ़ता है फिर इम्तिहान देता है, उसमें बच्चे की पोजीशन होती है, वो करिकुलम है। बच्चा जो पढ़ता है, रेगुलर आता है, वो पास होता है, जो नहीं होता वो फेल होता है। को करिकुलम एक्टिविटी जिसमें गेम्स वगैरह होती हैं। आपकी दुआ से और अल्लाह ताला के फजल करम से गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर 4 इस दफा को करिकुलम एक्टिविटी के लिहाज से बहुत सी गेम्स में, डिस्ट्रिक्ट के 80 स्कूल हैं, 80 स्कूलों में जिस तरह वॉलीबॉल है, 16 साल बाद हमारे बच्चों ने ये पोजीशन वापस लाई है। ये हमारी असातिज़ा कराम का, असलम साहब का ये अमल दखल है, इनकी मेहनत है। तलावत में हमारा बच्चा जो है सिद्दीक़ असद साहब ने तैयार किया है, असातिज़ा ने तैयार किया है। इसके अलावा बाकी बच्चे बैडमिंटन है, बहादुर शेर साहब है, बहुत से इवेंट हैं, ज़िले में पोजीशन आई हैं। मैं अपने असातिज़ा कराम को आज खरादे तहसीन पेश करूं, तुझे उनके साथ ज्यादती होगी। उन्होंने हमारे बच्चे पढ़ाई में भी तैयार किए हैं और गेम में भी तैयार किए हैं, और जिले में हमारे बच्चों ने हायर सेकेंडरी स्कूलों से नंबर लेकर जिले में पहली पोजीशन हासिल की है। जब मैं स्कूल में आया, इससे पहले मैं नंबर 1 स्कूल में प्रिंसिपल था, उससे पहले कोर्ट था, एलिमेंट्री कॉलेज में प्रिंसिपल था। हम जिधर भी रहे हमने काम किया है, अदारे संवारे हैं, अदारे बनाए हैं, अपनी जान को हथेली पर रखकर हमने काम किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एलिमेंट्री कॉलेज में था तो 6 मिनिस्टर बुलाकर, उस प्रोग्राम के स्टेज सेक्रेटरी मलिक फीस साहब थे, सरदार सलीम बाबक, मिनिस्टर काजी था, एंड 6 मिनिस्टर थे। वहां पर एलिमेंट्री कॉलेज के साथ जो FEF कॉलेज था, गवर्नर अफ्तार चलाता था, उसको बच्चों से 5-5 हज़ार रुपया लेकर बच्चियाँ पढ़ती थी। मैंने 6 मिनिस्टर बुलाकर उस गवर्नर से वो दायरा लिया। मैंने कहा जगह हमारी है राइट कॉलेज की, पैसे वो ले रहे हैं, हम इंशाल्लाह FEF कॉलेज नहीं चलने देंगे। उसको हमने डिग्री कॉलेज नंबर 2 डिक्लेयर किया। आज हमारी बच्चियां वहां पर देखें जाकर फ्री तरीका हासिल करती हैं। उसमें जब ग्राउंड की बात हुई, कब्जा माफी के साथ मेरी टसल थी। अल्लाह जलते वो जवेद खान, बस्सी बुलंद खान वाला वो चीफ गेस्ट था, ग्राउंड में बुलाया। मैंने कहा कब्जा माफिया जो है वो जिंदगी से चला गया, लेकिन उसने काम किया, आज मैं उसका नाम ले रहा हूँ। हमने वहाँ पर कुश्ती की करवाई, उसको चीफ गेस्ट बुलाया, मलिक फीस साहब और मैं थे। उसने तकरीर की, उसने कहा कब्जा माफियो सुन लो, छोटे छोटे कब्जा माफियो, आज बड़ा कब्जा माफिया आ गया है। खबरदार के एलिमेंट्री कॉलेज के ग्राउंड को कोई बंदा मैली आंख से देखे, उसको आप चेक कर लें ये काम। हमने फिर कराची में गया, वहां पर क्योंकि केस कराची में था, उन लोगों ने उधर से केस जीत कर आए। फिर मैंने दफा किया, फिर वो केस मैंने वापस लाया। कब्जा वापस से हमने वो ग्राउंड लिया, हर लिहाज से लिया। नंबर 1 स्कूल में 11 करोड़ के
मैंने काम करवाया। वहाँ पर डॉक्टर से वो डॉक्टर वाले से मेरी लड़ाई हुई, कब्जा माफिया थे, वो कहते हम दुकानें बनाएंगे। कोर्ट में 3 करोड़ का मैंने काम कराया, जाके चेक कर लो। मतलब फीस साहब सेक्रेटरी थे, गौरवास खान वहाँ पर गया था, तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जटपेंट वो मेरे घर में ऐलान हुआ है। हमने कुछ तो कुछ हर जगह किया है। कक्के के मकाम पर देखे गर्ल्स कॉलेज बना हुआ डिग्री, वो मेरे घर में काजी साहब ने शहर ने ऐलान किया है, मुश्ताकनी ने वहां पर काम किया है। 2 चिड़िया होती हैं, 2 चिड़िया थी, आग लगी हुई थी और समुद्र में एक चिड़िया पानी ला करती चूंच में डालकर वो आग बुझा रही थी। तो दूसरी चिड़िया ने कहा, पगली इतना बड़ा समुद्र है, इतनी बड़ी आग लगी हुई है, तो ये आग तुम बुझा सकती हो? उसने कहा, पता मुझे भी है, मैं काम ये नहीं कर सकती हूँ। करती इस वजह से हूँ कि रोज़ महशर में मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा होगा, ना कि आग लगाने वालों में लिखा होगा। हमने अपने हिस्से का काम करना है। मैं जिधर भी था, जिधर भी जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अदारे पर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, जब मैं घर आ रहा था, मेरी फैमिली साथ थी, बच्चे साथ बैठे हुए, फायरिंग हुई, मुझे बुलेट इधर से लगी, उधर से निकल गई, लेकिन मैंने हालात पर कंप्रोमाइज नहीं किया। आज भी अपना धारा चला रहा हूं। कोई ये न समझे कि बंदा जख्मी है, बंदे ने काम करना छोड़ दिया है, इस तरह हर नहीं हो सकता। अगर मुझे उसने एक बंदा कहते हैं, एक दुआ करने के लिए कि आपने बोर्ड ले लिया है, बहुत से बंदे बैठे हुए थे, बल्कि सब साथ थे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपके सर में गोली लगी है, आई साइड का प्रॉब्लम। मैंने कहा मुझे बताओ, ठीक होने के लिए आई साइड का होना ठीक नहीं है, जरूरी नहीं है। लाहौर का कमिश्नर मुकम्मल ब्लाइंड है, पूरा लाहौर चला रहा है। डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुकम्मल ब्लाइंड है, जिला चला रही है। मैंने कहा तुम्हारा सदर जो जरदारी साहब है, उसके 3 स्टड पड़े हुए हैं दिल के। 9 मार्च 2019 को उसके जहन का जो MRI हुई है, जहन की रगें उसकी बंद है, उसको भूल जाने में लिखा हुआ है, ये भूल जाता है, चल नहीं सकता। वो शख्स को तुम्हारे पाकिस्तान की हुक्मरानी कर सकता है ऐसा शख्स जिसका मगज भी काम नहीं करता, दिल भी काम नहीं करता, खुद चल भी नहीं सकता। तो बशारत खान का मगज भी काम करता है, दिल भी ठीक है, चल भी सकता है, तो मैं एक दायरा नहीं चला सकता हूं? और चला रहा हूं। हमारे 5 प्रिंसिपलों ने जिले की इंस्पेक्शन की, असातिज़ा कराम मौजूद थे। उन्होंने कहा मेरे स्कूल समेत, डॉक्टर मुमताज साहब ने कहा मेरे स्कूल समेत जिले के स्कूल हमने चेक किए हैं, जितनी तैयारी इन बच्चों ने, इन असातिज़ा ने मेहनत की है, इतनी स्कूल में दब से कहता हूं कि पूरे हरिपुर में ऐसा स्कूल नहीं है। जब मैं नंबर 1 स्कूल में था नंबर 1 स्कूल सुबह में फर्स्ट है, सुबह चैंपियन है। वो IT वाले जो काम मैंने किया, बच्चे ने पाकिस्तान टॉप किया है। वही काजमी साहब जहाँ पर बच्चे तैयार करवा रहे हैं, आ रहा है, मैंने लाया इधर। इंशाल्लाह जहाँ पर डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम शुरू करेंगे, इस स्कूल के बच्चे भी इंशाल्लाह ना कि पाकिस्तान में, सूबे में, पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, ज़िले में, सूबे में इस स्कूल के बच्चे भी पोजीशन लेंगे। मेरी जिंदगी हुई तो मैं आप पोजीशन लेकर आपको बताऊंगा। अगर को करिकुलम एक्टिविटी में गेमों में 16 साल रिकॉर्ड और बच्चे आपके ज़िले में फर्स्ट हैं बहुत से इवेंट में, तो बाकी इवेंट में भी तलमी लिहाज से भी इंशाल्लाह बच्चे फर्स्ट आएंगे। मैंने यहाँ पर कहा, असातिज़ा कब जब मैं आया, मैंने कहा यहाँ पर क्या क्या मसला है। मुझे पूछने से पता चला कि पानी का प्रॉब्लम है।
मैंने कहा सन 1974 में ये स्कूल बना तो पानी का प्रॉब्लम हल नहीं हुआ। इन्होंने कहा जी रात को पानी आता है, दिन को नहीं आता। असातिज़ा कराम के तावन से टीएमओ को बुलाकर ऐसा काम किया है कि इंशाल्लाह 24 घंटे हमारे बच्चों को पानी मिलता है। जब चेक कर लो, नए नलके लगाए हैं, पानी का प्रॉब्लम हल है। नई डस्टबिन, नए झाड़ू, नए काम, नई चीज। उस दिन मैं खड़ा था, ये 6-7 दिन पुरानी बात है, बच्चा बैठा हुआ है इधर, प्लीज नो टॉकिंग। बच्चा बैठा हुआ है, 6ठी क्लास का है। उससे मैं बैठा हुआ तो बच्चा मेरे पास आकर खड़ा हुआ। मैंने कहा क्यों पुत्र? उसने कहा सर आज मेरा अबू फौत हो गए हैं। तो मैं रोने लग गया, क्योंकि 10 दिन पहले उस बच्चे का अबू इधर आया था। बच्चे के बारे में दरियाफ्त करके मेरे बच्चे का क्या हाल है, पढ़ाई कैसी है। वो वालिद जो बच्चे का पूछने के लिए यहां पर आता है, वो 10 दिन बाद फौत हो जाता है। एक ही वालिदैन का बच्चा है, मेरे पास आया तो मेरे वालिद की जगह यही बंदा काम करेगा। उसी वक्त हमने स्टाफ मीटिंग बुलाई। बादल शेख साहब, अबीब साहब, खालो साहब, असलम साहब, लोकल जो टीचर हैं, असफ खान साहब, हमने एक एवरशाइन वेलफेयर ट्रस्ट का काम किया। मैंने कहा जी यतीम बच्चे कुल कितने हैं यहाँ पर? इन्होंने कहा 30 बच्चे। मैंने कहा साफ करो, 30 बच्चों की उस वेलफेयर ट्रस्ट से इन्हीं सदन ने पैसे दिए हैं, सारे मामलात हुए हैं। 30 बच्चों के लिए वर्दी का हमने बदमाश क्या कर लिया है। और इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं यतीम जिनको उस बच्चे समेत ईदी दी जाएगी। उस बच्चे का ईद वाले दिन जो वो बच्चा एहसास है कमतरी में शिकार ना हो कि आज मेरा अबू नहीं है मुझे ईदी देने वाला, तो इंशाल्लाह असातिज़ा कराम ने हमने मिलकर इस वेलफेयर ट्रस्ट से उसकी ईदी का इंतजाम किया है, उनको यहाँ पर हम देंगे। ये बच्चे अल्लाह के वाले हैं, बच्चे हमारे वाले हैं। हम इतनी तनख्वाहें लेते हैं, इन बच्चों की तरह की वजह से लेते हैं। अगर हम इन बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे तो इन बच्चों का ख्याल कौन करेगा? जब मैं नंबर 1 स्कूल में था, राउंड में था, तो एक बच्चा है वो गिर गया। मैंने कहा क्या? उसने कहा सर दर्द है। फौरन बच्चे को उठाया, अपनी गाड़ी में अस्पताल लेकर, उन्होंने कहा बच्चे को हार्ट अटैक हो गया। बच्चे को फेमस अस्पताल में उधर जो FI से उधर ले गया। बच्चे की ओपन सर्जरी कराई, वो यतीम बच्चा था। 5-6 लाख रुपए जो लगे वो हमने मिलकर लगाया। एक बच्चा है वो वहाँ पर चमन में गिरा, आंख में सरके लगा, आंख निकल गई। 3-4 बार जाकर हमने उसकी मतलब सारा हम खुद जाते रहे हैं, उसकी आंख डलो। बच्चे की बैकबोन टूट गई, उसको गाड़ी ले कर दिया है। इन बच्चों का हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन ख्याल करेगा? आखिरत में आपसे पूछा जाएगा भाई जिस वजह से हम तनख्वाह लेते हैं उन बच्चों का हर लिहाज से हम ख्याल करेंगे। इंशाल्लाह ये ट्रस्ट है। आप ये बच्चे सुन रहे हैं जो अभी बच्चे हैं, अपने वालिदैन से कहें, असातिज़ा कराम जो हमारे मेहमान बैठे हुए हैं, आप भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं ताकि हम सब जो गरीब नदार यतीम बच्चे हैं उनका इंशाल्लाह हम काम करें। ये ट्रस्ट भी हमने कैम्प किया। फिर बच्चों के लिए मैंने स्कूल में आकर फौरन वर्दी का एहतमाम किया। हम पढ़ते थे तो काले कपड़े थे मलेशिया के, तो अक्सर बच्चे हेजिटेशन करते हैं। जब वर्दी चेंज हो जाएगी तो बच्चा वेल ड्रेस होता है, वर्दी अच्छी लगती है, टाई पहनी होती है, पैंट शर्ट होती है, ब्लैक शूज़ होते हैं, तो बच्चा खुशी खुशी स्कूल आता है और सीख आ जाता है। तो हमने वर्दी भी चेंज कर ली है ताकि बच्चे की तालीम सही हो। वालिदैन बच्चों का अनमोल तोहफा होता है। वालिदैन नहीं होंगे तो बच्चे बेअसर होंगे। आज बच्चों के वालिदैन भी आए हुए हैं, असातिज़ा कराम भी हैं। यहाँ पर मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, विजिट करता हूँ क्लासों में, कि खबरदार किसी बंदे के साथ दोस्ती यारी करें या घर से बाहर निकले।
हत्ता के मामा चाचा कजन कोई रिश्ता नहीं है। तो मैं वाशगाफ अल्फाज से कहता हूँ, रिश्ते हैं तो चार दीवारी के अंदर हैं, वालिदैन और बहन भाई हैं। आज हम बच्चों से मेहनत इस वजह से कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चों के वालिदैन भी नहीं होंगे, बहन भाई भी नहीं होंगे, बच्चा खुद एक होगा। उस मुश्किल वक्त के लिए आज हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है। आप सुबह आए, हर रोज आए, मुझे चेक करें, मैं 6 समथिंग पर 7 से पहले मैं इदारे में मौजूद हूँ। सबसे आज भी इदारे में सबसे पहले मैं हूँ। हम क्यों आए हैं? हम बच्चों के लिए आए हैं। मैं वालिदैन से कहता हूँ, आप बिल्कुल अपने बच्चों से बेगम रहें। आपके बच्चे हमारे वाले हैं, अल्लाह के वाले हैं। आपके बच्चों का ख्याल इंशाल्लाह हम करेंगे। बाकी मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब मैं दूसरी तीसरी में था, इम्तिहान का रिजल्ट हुआ करता था। उस वक्त इम्तिहान ही आता था और ज़बानी सवाल जवाब पूछता था। आज बच्चों के रिटन एग्जाम हो रहे हैं। उस वक्त जब बच्चे क्या करते थे? बच्चे क्या करते थे? मिठाई के डब्बे, आहार, बिस्कुट के डब्बे उस्तादों के लिए लाते थे, खुशी खुशी से। उस्तादों की इज्जत होती थी पूरा। आज तो वो बच्चे भी नहीं आए ना, वो वालिदैन भी नहीं आए जिनके बच्चे पढ़ते हैं। उस वक्त वो वालिदैन पूरे गांव के, पूरे इलाके के वालिदैन आते थे जिनके बच्चे पढ़ते हैं। बल्कि तमाशा शोगल देखने के लिए पूरे इलाके के लोग आते थे कि आज रिजल्ट है जी स्कूल का। आज हम वालिदैन को बुला रहे हैं, और खुदा का वास्ता है अपने बच्चों का ख्याल करो। एक दिन स्कूल के तरफ कोई वालिदैन पूरे साल में बच्चे का पता करने के लिए नहीं आता। भाई वालिदैन से मैं कहता हूँ, आप आए, असातिज़ा किराम से मिलकर तलीम और तरबियत, बच्चों की तलीम और तरबियत होगी। बच्चे की खामियां हम आपको बताएंगे, वो घर में दूर करेंगे। आप हमें बताएं, वो हम दूर करेंगे। और मैं इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं, जिस बच्चे ने मोबाइल इस्तेमाल किया और मोटरसाइकिल ज़्यादा इस्तेमाल किया, वो बच्चा क्या खराब हो गया। अपने बच्चों को कंट्रोल करो, उनको मोबाइल मत दो, उनको मोटरसाइकिल मत दो। अगर उनकी जान चाहिए। 2 दिन पहले नंबर 1 स्कूल का 10वीं क्लास का बच्चा है, बाहर निकले, एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई है। बच्चों को कंट्रोल में रखो, बच्चों को गली मले में भी नहीं छोड़ो। हमारा दुश्मन हमारे अंदर मौजूद है, हम दुश्मन हमारे पास बैठा हुआ है, हमें नहीं पता ये हमारा दुश्मन है। बच्चे को किसी के हाथ में मत दो। रिश्तेदारों के तरफ ही आप बच्चों को नहीं छोड़ें। अगर हम बच्चों को ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कौन ख्याल करेगा भाई। बाकी बच्चे, मेरे स्कूल के असातिज़ा किराम ने इम्तिहान लिए। जब एग्ज़ाम हो रहा था, हमारे पास जहाँ पर मिडिल स्कूल के बच्चों ने भी दिए पेपर, प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने भी दिए, 5वीं क्लास का एग्ज़ाम में दुर्ग है, यहाँ पर भी पेपर एक तरह के बने, एक तरह का बीटेक करके बेंच मार्क हमने सेट किया है। वो स्कूल है या चाहे वो स्कूल है, तमाम बच्चों के लिए एक फार्मूला था, उसका तहत रिजल्ट तैयार हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ बच्चे पास हैं, बच्चे फेल भी हैं। जो बच्चा घर से आ गए, अपनी वालदा से पराठा खा कर आ गए, स्कूल में नहीं आया, वो पास होगा, किसी सूरत पास नहीं होगा। पास होने के लिए बच्चे को डेली आना जरूरी है, तमाम क्लासें लगानी जरूरी है, पढ़ाई करनी जरूरी है। पास होने को गप तो नहीं है कि गप है। मेरे सादा कराम ने जो मैंने उनसे पढ़ाया है, हम ध्यान लिए। मैं एग्जाम के दिनों में डेली बेसिस पे हाल में जाता था, बच्चों को मैं बार कहता था, पुत्र देख सुन कर समझ कर पेपर पढ़ो, आशिया लगाओ, रोल नंबर लिखो, नाम लिखो, फिर पेपर दे देखो, क्वेश्चन पेपर आ जाए, फिर इजी क्वेश्चन सबसे पहले करो, मुश्किल क्वेश्चन आखिर में करो, सवाल छोड़ना कोई नहीं है। पेपर काला कर रहे हैं, यानी बच्चों को गाइडलाइन देना। क्यों?
एक छठी क्लास के बच्चे को मैं क्यों ये गाइडलाइन दे रहा हूँ? इस बच्चे ने जिंदगी में बड़े बड़े इम्तिहान देने हैं, बच्चे ने डॉक्टर बनना है, बच्चे ने यूनिवर्सिटी में जाना है, बच्चे में, ताकि बच्चे को हम तैयार करके भेजा। पहले दिन हुआ बच्चे हमारे पहले निकल गए। मैंने कहा इस तरह नहीं हो सकता, 3 घंटे का टाइम है। फौरन मैंने ऑर्डर बुक की, मैंने कहा जी 2.5 घंटे से पहले कोई बच्चा नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। मैंने राखी की है, असातिज़ा कराम ने ज़बरदस्त मेरे पर इम्तिहान लिया है। आज वो बच्चे जो पास होंगे, मैं उनको और बच्चों को और असातिज़ा कराम को दिल की थाक रखने से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बच्चों के वालिदैन को। बाकी जिस तरह हम पहले काम करते रहे हैं, इंशाल्लाह जैसा मैंने आपको कहा है, हमने बच्चों के लिए बेल्ट पर ट्रस्ट की है, वर्दी बच्चों की है। उसके बाद ये जो हमारा नया शेड्यूल है, भाई सुनो, आज से आपको छुट्टियां हैं, नो टॉकिंग प्लीज। आज से छुट्टियां हैं। 15 तारीख को हमारे 10th वाले बच्चे आएंगे, उनको हम रोल नंबर देंगे। और आप जो बच्चे आप सुन रहे हैं, शिकम से आपके दाखिले हैं, जो 5 बच्चे होंगे, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने आने। असातिज़ा कराम मौजूद होंगे छुट्टियों में, शिकम से, ये कल तुम्हारे परसों थे। डेली आप आए 9 से 12 तक। किताबें सब गवर्नमेंट नहीं दे रही। जो बच्चे जल्दी आएंगे, दाखिला लेंगे, उनको किताबें भी हम देंगे। जो बच्चे लेट आएंगे, फिर वो किताबें पैसों से बाहर ले आएंगे। दाखिलों की हमारे पास रश है। कल हमारे पास बच्चे प्राइवेट स्कूलों से भी आए हैं, दूसरे स्कूलों से भी आए हैं। स्कूल को हमने इंशाल्लाह, मेरे असातिज़ा कराम ने, मेरी टीम है, हमने मिलकर स्कूल को ज़बरदस्त हमने किया है। हमारे स्कूल की साख बन गई है। इंशाल्लाह इसमें तो एक दिन ऐसा होगा कि तमाम प्राइवेट स्कूलों के लोग जो हैं वो हमारे स्कूल में आ गए। ये आइडियल स्कूल होगा। बात समझ आ रही है? आप दाखिलों के लिए जख्म से आप आ जाएं। 15 तारीख से हमारे बाकायदा क्लासें हैं। आपकी क्लासें कब हैं? जवाब दो। 15 तारीख से आपकी जो बच्चे पास हो गए, अगली क्लासें हैं। छुट्टियों में आपने इस तमाम सिस्टम लेकर किताबें का भी दाखिले करके आपने मामलात अपने करने हैं। थैंक यू वेरी मच जी। असातिज़ा कराम का शुक्रिया, मेरे मेहमानों का शुक्रिया, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। असलम साहब हमारे स्कूल के हीरो हैं, हमारे फोकल पर्सन हैं। हर काम असलम साहब करते हैं, हर काम। शुएब साहब, असलम साहब, इस तरह ये हमारी एग्जामिनेशन टीम है, कमेटी है। जो उस्ताद पढ़ाते हैं, ये बच्चों के बाकी काम करते हैं, ये काम करते हैं, दूसरे करते हैं। तो मैं तमाम असातिज़ा कराम को वेलकम कहता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और अब मुबारक। थैंक यू। ये लालो गौर पैदा, यकीनन जो आज का दिन है ये बच्चों के लिए तारीख़ी अहमियत रखता है। ये रिज़ल्ट का दिन जो है वो अपनी हर दौर को, मिडिल स्कूल, हाई हो, प्राइमरी हो, इस दिन को वो यादगारी दिन के तौर पर मनाता है। तो आज ये जो बज़म सजाने का सेहरा हमारे स्कूल हज़ा की कंट्रोलर इम्तिहानात की टीम, शैब रफ़ीक साहब, नईम साहब, मोहम्मद तनवीर साहब, तनवीर अहमद साहब और उनकी बाकी असातिज़ा ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो बोर्ड का और महकमा तालीम के कोड के मुताबिक SLO बेस पर इन बच्चों से असेसमेंट की और कुछ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन ली, कामयाब हुए, कुछ बच्चे नाकाम हुए, कुछ कोताहियों और कमियों की बेशी की वजह से वो थोड़ा सा वो हुए। हम उनको भी ये हौसला देते हैं कि इंशाअल्लाह वो ज़रूर अगले साल थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी है इसको वो दूर करेंगे। तो मैं इस तकरीब को आगे ले जाने के लिए स्कूल हमारे इंतहाई मोहतरम बड़े भाई मलिक हफीज़ साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए 2-3-4 मिनट तक ये महफिल में बात करें। खैरुन्नास मिन यनफ़उन्नास। अल्लाह पाक का हम सब पे बहुत बड़ा एहसान है
ये जो बबरकत सातें हैं, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना हमसे आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। अल्लाह पाक के सनात में से सबसे बड़ा एहसान हम पर यह है कि अल्लाह ताला ने हमको इंसान पैदा किया। उससे भी बड़ा एहसान अल्लाह पाक का ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमान पैदा किया। इससे भी बड़ा एहसान अल्लाह पाक का हम पर यह है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानी सूरत अता करने के साथ साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। एक बार हम सब ने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज इस खुशी के मौके पर मैं स्टेज पर बैठे हुए पेरेंट टीचर कौंसिल के मेंबरान यानी पीटीसी चेयरमैन और मेंबरान और सफ्तर साहब एडीओ स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट गारीपुर, एहसान खान चेयरमैन वीसी काजियाँ यूसी डिंडा, इशफाक अहमद साहब मेरे प्यारे भाई, उनको एजाज़ अहमद साहब, अरशद साहब, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अज़ीम दोस्त, इदारा आज़ा के प्रिंसिपल व चेयरमैन SOA स्कूल ऑफिसर एसोसिएशन, आपको ये बताता चलूँ कि ये ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 20 तक के ये चेयरमैन हैं। यानी ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 20 तक जितने अफसरान हैं उनके ये चेयरमैन हैं। और इदारा आज़ा के प्रिंसिपल बिशारत खान साहब, इसातिज़ा साहबान, सपोर्टिंग स्टाफ, मेरे इस चमन के फूलों, अस्सलाम वालेकुम। आज सज़ा और जज़ा का दिन है आपके लिए। यानी जो सारा साल आपने मेहनत की उसका रिज़ल्ट आज आपको मिलेगा। जिन तुलबा ने साल भर मेहनत की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखा, वालिदैन ने उनको इदारे की तरफ भेजा, स्कूल की तरफ भेजा, तो वो रास्ते में किसी जगह रुके नहीं, वो जल्दी से अपने इदारे की तरफ पहुँचे। सारा साल पढ़ा, मेहनत की, इसातिज़ा साहबान ने जो कुछ पढ़ाया उसको सीखने की कोशिश की, आज उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो बच्चे घर से निकले स्कूल तक नहीं पहुंचे या रास्ते में रुकते रहे, क्लासों में नहीं पहुंचे, उनको रिजल्ट उस तरह का मिलेगा। बिशारत खान साहब की एक खूबी है
ये किसी सूरत में भी नकल करने वाले तलबा को नहीं छोड़ते, मेरिट की बालादस्ती के लिए ये काम करते हैं। जिस हाल में भी ये हैं, अल्लाह पाक का इन पर करम है। लोग कहते हैं कि इनको गोली लगी है, बुलेट लगा है, एक साइड से दूसरी साइड से निकल गया। मैं कहता हूं कि सलाम है इस शख्स की जुर्रत पर, सलाम है इसके हौसले पर, सलाम है इसके सब्र व तहम्मुल पर कि इसने अपनी जो सलाहियतें हैं उनको उसी तरह बुरुएकार रखते हुए जहां भी गए निशान छोड़ आए। जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। यह बिशारत खान साहब के लिए मैंने शेर पढ़ा है, ये जिधर भी जाएंगे रोशनी लुटाएंगे। इन्होंने इदारा आज़म में आकर चेंज लाई है। जब इस इदारे की इंस्पेक्शन हो रही थी, डॉक्टर इम्तियाज साहब जो मंजे हुए एक तालीम के मंजे हुए ऑफिसर हैं, वो इदारा आज़म में आए अपनी टीम के साथ। उस दिन मैं भी यहां पर मौजूद था। मुझे ये बात करते हुए खुशी हो रही है कि बिशारत खान साहब भी एक प्रिंसिपल होने की हैसियत से ये क्लासेस भी लेते हैं। इनकी 2 क्लासें चेक हुई, बल्कि 2, एक साइंस का सब्जेक्ट इनका चेक हुआ और कुछ क्लासेस के जो टेंसेस थे वो इनके चेक हुए। यहां पर वो बच्चे बैठे हुए हैं, खुदा को आया रोजे से हूं, खुशामद नहीं कर रहा। कोई फायदा नहीं है खुशामद करने का। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। यह सच कह रहा हूं कि डॉक्टर इम्तियाज साहब के जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में तमाम इदारे अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम प्रिंसिपल साहबान बेहतरीन काम कर रहे हैं, तमाम एडमास्टर साहबान बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिला हरिपुर के साथी साहबान मेयारी साथी हैं, जिला हरिपुर तलीमी मैदान में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में आगे है। उसकी वजह क्या है? जिला हरिपुर के साथी साहबान हैं और सेक्टर 4 के प्रिंसिपल साहब के बारे में जो डॉक्टर साहब के रिमार्क्स थे वो भूलने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा जी मुझे चास आ गई है, मैंने जिस वक्त इन बच्चों से टेंसेस सुने, सारे टेंसेस बच्चों को इस तरह याद हैं कि जिस तरह उन्होंने हिफ्ज़ किए हुए हैं। बिशारत खान साहब का जो टैलेंट है, आई साइड का मसला होने के बावजूद, जो हाफ़िज़ कुरान होता है वो नबीना भी हो सकता है। अलिफ लाम मीम से लेकर वन नास तक वही हाफ़िज़ कुरान कुरान पाक को सुना देता है। इनके अंदर वो जो सलाहियतें हैं
इन्होंने बरूए कार लाते हुए डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में सेक्टर 4 पर मेहनत की। आज ये इदारा अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस बच्चे ने तिलावत की, खुदा गवाह है, मुझे इतनी ज्यादा खुशी है उस बच्चे पर कि उस बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया तिलावत में, कलाम पाक में उसने पहली पोजीशन हासिल की। यह कोई मामूली बात नहीं है। कुरान पाक में जीत जाना, तिलावत में जीत जाना, अल्लाह के कलाम में पहली पोजीशन हासिल कर जाना, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह हमारे लिए सोचने की बात है। उस बच्चे को, उसके साथ साहबान को और प्रिंसिपल साहब को और तमाम बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप कुरान पाक में आपने पहली पोजीशन हासिल की। आप सारे के सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जिस तरह बाकी गेम्स हैं तालीम के साथ साथ, उनमें भी आपकी परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं। 16 साल के बाद आपने वॉलीबॉल को जीता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपने डिस्ट्रिक्ट को फतह किया। यह भी कोई मामूली बात नहीं है। और दूसरी गेमों में भी आपकी पोजीशंस हैं। आपकी जो किरदार साजी है, आपको एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए, आपको एक अच्छा शहरी बनाने के लिए इन असातिज़ा का जो रोल है, उन पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मुबारकबाद के सारे मुस्तहिक हैं। हर बंदा अपना काम कर रहा है। कोई ये ना समझे कि जो माली है उसका मुकाम कम है, जो दरख्तों की आबियारी कर रहा है, जो सफाई कर रहा है, उसका भी मुकाम बहुत बड़ा मुकाम है। हर बंदा अपनी अहमियत रखता है। मैं आप सबको आज इस मौके पर जो बच्चे पास होंगे वो तो जीत जाते हैं, लेकिन अर्था वो भी नहीं जो फेल हो जाता है। ये बात मेरी गौर से सुनो। जो बच्चा एक दफा रुक जाता है, अभी इस मैदान में रुकता है, फिर सारी जिंदगी नहीं रुकता। उसके अंदर वो जुर्रत पैदा हो जाती है कि मेरा 1 साल क्यों जाया हुआ है। जो जीतने वाला है, वो जो हारा हुआ तस्वर किया जाता है, जो फेल होता है वो उससे एक वक्त आता है, एक स्टेप आगे निकल जाता है। आप में भी जो बच्चे रुक जाएं, जो 1 साल के लिए रोक दिए जाएं, वो अपने ज़हन से ये बात निकाल दें कि हम फेल हो चुके हैं, हमारा मुस्तकबिल तारीक हो चुका है। ऐसी बात नहीं है। आपने पहले से ज्यादा मेहनत करनी है। अपने अंदर जो खामियां हैं उनको दूर करना है। मैं आखिर में फिर मीडिया के जो मेरे दोस्त यहाँ पर आए हुए हैं, हमेशा कवरेज करते हैं, तालीमी अदारों के अलावा भी पॉजिटिव खबरें आगे पहुँचाते हैं। आज इस फोरम से मैं एहसान खान आपको यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आप हमारे वीसी के चेयरमैन होने के साथ साथ एक टैलेंट भी हैं। आपने भी बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह पाक आपको इसी तरह सलामत रखे। हमारी दुआएं आपके लिए। इशफाक साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं।
हमेशा हम एक साथ होते हैं। आखिर में एक शेर पढ़कर इजाज़त चाहूँगा, और उससे पहले पहले एक दो नारे लगाने हैं ताकि आपकी थकावट ज़रा दूर हो जाए। आपका टैलेंट मैं देखना चाहता हूँ। नारे का जवाब आपने देना है। नारा तकबीर। ये अल्लाह अकबर की आवाज़ चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, इनकी विलेज काउंसिल तक पहुंचनी चाहिए, और यहाँ पर मलोक एजाज साहब बैठे हुए हैं, उनके गांव तक भी आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। नारा तकबीर, नारा तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? कलमे की आवाज ज्यादा गूंज होनी चाहिए इसमें। पाकिस्तान का मतलब क्या? आखिर में खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए। इस निज़ामे ज़र को बर्बाद होना चाहिए। अंधेरों में भी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। अंधेरों में भी मंजिलों तक पहुंच सकते हैं। जुगनुओं को भी तो रास्ता याद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जान रहा है कूचाए बाजार में। जुल्म बच्चे जान रहा है कूचाए बाजार में। अदल को भी तो साहिब औलाद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के वालिदैन भी आए हुए हैं, सदर कराम भी हैं। तो ये 6ठी क्लास का बच्चा है। फिर एक टेस्ट 1 मिनट के बाद, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट में हम चेक कर लेते हैं बाकी मलिक साहब ने कुछ सही गाया या वैसे गप्पे लगाते रहे हैं। मतलब टेंसेस के बारे में क्या जानते हैं आप, कुछ बताएं। जी जानता हूँ। टेंसेस ज़माने को कहते हैं। खोल कर बोलें। टेंसेस ज़माने को कहते हैं। ज़माने की 3 इकसाम होती हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस फ़ेल हाल, मौजूदा ज़माना, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो मौजूदा ज़माना है, यानी कि फ़ेल हाल है। और जो ज़माना माजी है वो गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। जैसा कि अब कल हम लोग स्कूल आए थे, ये गुजरा हुआ ज़माना है। और अब जो ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं वो आने वाला ज़माना है। अब जैसे कि कल छुट्टियां हैं, कल छुट्टियां हैं, तो फिर ये आने वाला ज़माना है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस की भी 4 फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और जो होती हैं जी पास्ट टेंस की भी 4 फॉर्म काइंड्स होती हैं। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और इसी तरह से फ्यूचर टेंस की भी 4 फॉर्म है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लैपिंग करो भाई। आप सबको बुलाओ भाई, आप सब आ जाए। हेलो, बातें ना करो भाई, बातें ना करो प्लीज। तस्वीर बनाइए। और डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हम सब के लिए और आज ख़ासकर आपके लिए बिलखसूस इंतहाई खुशी का दिन है कि आपने एक मंजिल और अबूर कर ली है। इस शानदार कामयाबी पर मैं आपको, आपके वालिदैन को और तमाम स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आप सब की साल भर की मेहनत थी, कोई एक दिन की बात नहीं होती। यहाँ साल लगता है एक दर्जे से अगले दर्जे में जाने के लिए। तो आपने शानदार तरीके से अपने हौसले, जज्बे और लगन से काम करते हुए अगली क्लासेस में प्रमोशन पाई है। मैं इस मौके पर आपके वालिदैन का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में, महंगाई के दौर में टाइम निकाल कर आपको स्कूल भेजा, आपको फैसिलिटेट किया, आपके साथ तावन किया।
आप अपने वालिदैन की भी मशकूर रहें और बढ़ चढ़ अपने वालिदैन की भी खिदमत करें। और वालिदैन से भी मेरी दरख्वास्त है कि अगर कुछ बच्चों के लिए कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अगर बच्चों को उन्होंने कोई चीज़ देनी है तो वो कहते हैं बेहतरीन तोहफ़ा बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन है। अगर वालिदैन ने अपने बच्चे को कोई प्लाट, जायदाद, कोई गाड़ी देने की बजाय अगर उनको अच्छी एजुकेशन दें तो मेरे ख़्याल में ये सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। तो मैं आप सबको, आपके वालिदैन को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप स्पेशल अपने वालिदैन के लिए जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में आपको स्कूल भेजते रहे, उन सब के लिए आपकी भरपूर तालियाँ। साल भर आपके असातिज़ा कराम भी आपके साथ वलवले और जज्बे के साथ काम करते रहे, जिन्होंने आपको हर मुश्किल में गाइड किया, आपके साथ तावन किया, पढ़ने में आपकी मदद की। ये एक मुश्किल काम होता है, पढ़ना पढ़ाना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। तो आप अपने असातिज़ा कराम के लिए भी भरपूर तालियाँ। दूसरी बात यह है कि वो बच्चे जो अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर सके, उनको टाइम नहीं मिला, किसी वजह से वो स्कूल नहीं आ सके, घरेलू मसाइल थे या कोई भी थे, तो वो परेशान मत हों, हौसला मत हारें, मदद अल्लाह से मांगे। इंशाअल्लाह कोशिश करें कि इंशाअल्लाह वो भी आइंदा होने वाले मुकाबलों में, इंशाअल्लाह आइंदा इम्तिहान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और उन बच्चों से इंशाअल्लाह ज़्यादा नंबर लेंगे जिन्होंने मतलब कि इस साल लिए। ठीक है, आप अपने हौसले को बरकरार रखें और मेहनत से काम लें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस वक्त आप भी इन अच्छे तालिब इल्मों में आपको भी शुमार किया जाएगा। दीगर रही बात तालीम की, तो ये बेटा ये बात बड़ी ख़ास है कि पुराने वक्तों में आप देख लें कि स्कूल बहुत कम होते थे इधर, या थे प्राइमरी थे, मिडल थे, सहूलतें नहीं थी, दूर दराज जाना पड़ता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने असातिज़ा कराम से पूछ लें, कोई पेशावर जाके डिग्री हासिल करता था, कोई लाहौर जाता था, कोई एबटाबाद, रावलपिंडी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहूलतें मौजूद हैं, बड़े बेहतरीन स्कूल हैं, आपके घर के बिल्कुल दरवाजे के साथ हैं। सिर्फ आपने हिम्मत करनी है। इस मुश्किल या मीडिया के दौर में, ये जो सोशल मीडिया या मोबाइल का दौर है, आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मोबाइल से दूर रहें और तालीम पे अपनी भरपूर तवज्जो फोकस करें, क्योंकि तालीम कौमों की तरक्की में इंतहाई अहम किरदार अदा करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह यह अदारा प्रिंसिपल बशारत खान साहब की ज़ेर निगरानी बड़े ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं प्रिंसिपल साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वो जहाँ भी गए, जिधर भी गए, जिस अदारे में गए, उस अदारे को उन्होंने बहुत मजबूत और बेहतरीन अदारा बना दिया। तो हम प्रिंसिपल साहब के लिए भी भरपूर तालियाँ। हमारे अदारे गवर्नमेंट के अदारे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अदारे हैं। ख़ासकर ये स्कूल जिसमें तमाम किस्म की सहूलतें मौजूद हैं। आप पानी से लेकर, बिजली से लेकर, कंप्यूटर लैब से लेकर, साइंस लैब से लेकर बेहतरीन स्टाफ मौजूद है। किसी किस्म की कोई परेशानी या दुश्वारी नहीं है। तो मैं आपसे, आपके वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में, अभी दाखिले हमारे शुरू हैं, भेजें। इंशाअल्लाह हमारे अदारे बेहतरीन अदारे हैं, सब सहूलतें मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ आप ये देख लें कि जो हमारी जो ग्रोथ होती है, जिस तरह हम मतलब कि मेंटल ग्रोथ हो गई, फिज़िकल ग्रोथ हो गई, ये इस तरह इमोशनल ग्रोथ होती है आपकी। तो ये जो इस तरह आपने देखा है कि कई स्कूल ऐसे होते हैं जिस तरह कुछ छोटे मोटे आपने दाएं बाएं देखे होंगे, छोटी छोटी जगहों पे भी बने हैं, ठीक है, प्राइवेट टाइप, ठीक है। तो उधर मतलब कि खुला एनवायरनमेंट नहीं मिलता आपको। तो यहाँ एक खुला एनवायरनमेंट है, सब कोई फैसिलिटी मौजूद है, कितना बड़ा एरिया है जहाँ आप खेलने कूदने का, खेलों का सामान मौजूद है। तो आप कोशिश करें, वालिदैन से भी दरख्वास्त है कि आपसे भी, कि आप स्कूलों को थोड़ा जज करें और अच्छे स्कूल, ख़ास कर इन स्कूलों, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को ज़रूर दाखिला कराएं। इंशाअल्लाह हमारी एजुकेशन का स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से इदारों से बहुत बेहतरीन है। और ख़ास कर बशारत खान साहब की मौजूदगी में इसमें कोई शक नहीं कि हमारा अदारा ज़िले के बेहतरीन इदारों में से एक है।
रही बात स्कूलों के वाले से, तो हमारा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये इसका प्रोसेस जारी है और थोड़े ही अरसे में इंशाल्लाह बशारत खान साहब की कोशिशों से हायर सेकेंडरी स्कूल बनने वाला है। इसके लिए भरपूर तारीफ। जिस तरह ये 2-3 बच्चे स्टेज पे आए, इन्होंने आकर यहाँ बोला, अपनी प्रोग्रेस दिखाई। जिस तरह ये जो तलावत में लड़का था, बड़ा इसने अच्छी तलावत की अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह दूसरा जिसने टेंसेस सुनाए, तो ये कोई आसान बात नहीं होती। स्टेज पे आके बोलना भी, बात भी करना एक बड़ी मुश्किल बात होती है। ये एक हौसला होता है, कॉन्फिडेंस होता है। 6ठी क्लास का बच्चा, तो इसके लिए आप भरपूर तालियां। बशारत खान साहब प्रिंसिपल साहब का, दीगर असातिज़ा कराम का, आप सब का ये बेहतरीन तकरीब मुनक़िद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको एक मरतबा बहुत बहुत मुबारक। हौसले, जज्बे और लगन से काम करना है और इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की तरक्की में आपने अपना किरदार ज़रूर निभाना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला हम सब स्कूल हाजा बशारत खान साहब, ADO साहब, मलक हफीज़ साहब, तमाम तलबा, असातिज़ा और तलबा के वालिदैन, मीडिया नुमाइंदगान और स्कूल स्टाफ, अस्सलाम वालेकुम। ये आज की जो एक तकरीब है, ये बहुत अहम किरदार अदा करती है इंसान की ज़िंदगी में भी। ये एक सबक है, इंसान को इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि इंसान किस तरह तैयारी करता है और किस तरह इम्तिहान देता है और किस तरह उसको उसका सिला मिलता है। बैसियत मुसलमान, अल्लाह का फ़ज़ल है कि रमज़ान का महीना है। मैं ख़ुद और ये जितने अहबाब आपके सामने बैठे हुए हैं आज, आपके प्रिंसिपल साहब, ADO साहब, मास्टर हफीज़ साहब, जो भी जितने ऑफिसर्स हैं, जो आपके उस्ताद कराम है, वो इसी बेंचों से, इसी जगह से गए हैं। मैं ख़ुद और ये तमाम उस्ताद कराम कभी कभी इन्हीं कुर्सियों पे बैठकर अपना रिज़ल्ट भी सुना करते थे। आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, इंशाअल्लाह आप में मुझे मुस्तकबल के डॉक्टर, इंजीनियर, उलमा, असातिज़ा, बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे फाइज लोग नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह आप कौम का मुस्तकबल हैं और आप ही लोगों ने इन लोगों की कमी को पूरा करना है। ये लोग जब रिटायर होंगे, चले जाएंगे, तो इनकी जगह पे आप लोगों ने ही आना है। लेकिन इसके लिए भरपूर मेहनत ज़रूरी है। सबसे पहले दो चीज़ें मुख्तसर बता के उसके बाद मैं अपनी बात का ख़त्म करूँगा कि आपने इम्तिहान दिया है, स्कूल की सिफ़ात, अपने जो इनका कैरियर है प्रिंसिपल साहब का, उस पर इन्होंने ख़ुद भी रोशनी डाली है, ADO साहब ने भी और मास्टर हफीज़ साहब ने भी। लेकिन आपने अपने किरदार पे देखना है कि आप क्या हैं। असातिज़ा हमेशा अपने बच्चे के साथ मेहनत करते हैं। मुअल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लम थे। मुअल्लम होना कोई आम बात नहीं है। हर उस्ताद अपने बच्चे के साथ मेहनत करता है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा कुछ बन जाए। लेकिन उस्ताद आपके अंदर कोई चीज़ फूंक नहीं सकता है। उसके लिए आपको खुद अपनी सलाहियतें बरूकार लानी होगी, तब आप जाकर कामयाब होंगे। जो लोग अपनी तवानाई को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं और वो लोग कामयाब हो जाते हैं। बाकी जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं, स्कूल नहीं आते, स्कूल आकर स्कूल टाइम के दौरान क्लास में तवज्जो नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, जो आपके पेपर्स होते हैं उसमें आप लोग तैयारी नहीं करते, तो वो अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, अपने माँ बाप की उम्मीदों को भी ठेस पहुँचा रहे हैं। आपके माँ बाप आपको किस तरह स्कूल भेज रहे हैं, वालदा आपके लिए नाश्ता तैयार करती है, आपके लिए कपड़े धोती है, कपड़े इस्त्री करती है, मुयस्सर वसाइल में जिस बंदे के जो जो वसाइल हैं, आपके लिए किताबें
गवर्नमेंट अगर दे रही है, बस्ता लेते हैं, कापियाँ लेते हैं, आपको लंच बॉक्स देते हैं, आपको रोज़ आने के लिए 10, 20, 50, 100 जो पैसे मिलते हैं वो मिलते हैं, और आपको घर जाते हैं आपको खाना मिलता है, आपके लिए कितना बेहतरीन एहतमाम होता है। वालदा बीमार है फिर भी उसने आपको स्कूल सुबह नाश्ता करा के ही भेजना है। तो क्यों उनकी उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, पढ़कर अच्छा इंसान बन जाएगा। हमारे माशरे का बिगाड़ ये है कि आजकल ज़्यादातर लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं कि मेरा बच्चा नौकरी पे लग जाए या मैं कुछ नौकरी पे लग जाऊं। रिज़्क़ का मामला अल्लाह ने उठाया हुआ है। तालीम का म्यार और तालीम का मकसद अच्छा इंसान और अच्छा माशरा तख्लीक करना होना चाहिए। इंशाअल्लाह ये बातें हमें जब बताई जाती थी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो उस वक़्त हमें अजीब सी बातें लगती थी। असातिज़ा कराम हमें बड़े उस वक़्त डरावने लगते थे, यार ये बहुत जुल्म करते हैं। लेकिन आज वक़्त गुजर गए, प्राइमरी से लेके हाई तक जो दौर है, 6वीं से लेके 10वीं तक, इस तरह बंदे को याद आता है जिस तरह मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बाकी कुरान की 2 आयतें आपके सामने बयान करूंगा और उसके बाद इख्तिताम हो जाएगा। सूरह क़यामा में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। इस रोज़ बहुत से चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ खुशी से देख रहे होंगे। आज अगर ये इम्तिहान है, जो लोग पास हो गए हैं वो अगली क्लास में चले जाएंगे, जो फेल हो गए हैं उनको दोबारा मौका मिल जाएगा, वो मेहनत करेंगे दोबारा पास हो जाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ बसीयत इंसान और बसीयत मुसलमान, असल हमारा जो ये इम्तिहान है वो आखिरत की तैयारी के लिए। आज जो बच्चे रह जाएंगे उनको मौका मिलेगा, वो 7वीं में नहीं जाएंगे, उनके साथ वाले 8वीं में चले जाएंगे, वो मेहनत करके कोशिश करेंगे, 7वीं पास करके अगली दफ़ा चले जाएंगे। लेकिन हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, हमने मर जाना है, क़यामत आएगी तो उस दिन हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप जहन में रखें कि जिस तरह यहाँ पे इम्तिहान हो रहा है उस तरह अल्लाह पाक ने वहाँ भी इम्तिहान ले लें। अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन का जिक्र करते हुए सूरह क़यामा में फरमाते हैं, हमने इंसान को बेकार पैदा नहीं किया है। इंसान क्या समझता है इसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? उस दिन हिसाब होगा। जिस तरह आज हो रहा है ना, जो पास हो रहे हैं वो खुश हैं, जो खफा फेल हैं उनके चेहरे उदास हैं। तो यही चीज़, यही कैफियत कुरान सूरह क़यामा में बयान करता है, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा। उस दिन बहुत से लोगों के चेहरे खुश होंगे, बहुत चमक रहे होंगे उनके चेहरे, इला रब्बिहा नाज़िरा, और अपने रब की तरफ वो खुश होकर देखेंगे। वो लोग हैं कि जिनको नामा अमाल उनके सीधे हाथ में मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उस दिन, तज़ुन्नु अन यफ़अला बिहा फ़ासिरा कल्ला इज़ा बलगतित तराक, कि अल्लाह पाक कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके चेहरे मुरझाए हुए होंगे, परेशान होंगे, और वो ये समझेंगे कि उनकी कमर टूट गई आज। लेकिन बच्चों, अजीज दोस्तों, साथियों और तमाम अहबाब, आज आपको मौका मिल रहा है कि आप तैयारी करके 7वीं अगर रह गए हैं तो अगले साल पास कर सकेंगे, लेकिन उस दिन मौका नहीं मिलेगा। असल ये तैयारी आपकी इस चीज़ के लिए भी है कि आपको ये चीज़ बावर होनी चाहिए, जिस तरह पूरा साल गुजार के आपने इम्तिहान दिए है, इसी तरह ये भी एक ज़िंदगी भी एक पूरा आपका सिलेबस है, आप गुजार रहे हैं, जाना है और वहाँ भी इम्तिहान है, लेकिन वहाँ पे मौका दोबारा नहीं मिलना है किसी को। आपने दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होना है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने साज़ा कराम के लिए सदका जारिया बनना है। यही बातें हैं, इससे ज़्यादा बातें मुझे नहीं आती। इतने बड़े बड़े अजीम और महान शख्सियात के सामने मैं बातें करना इस तरह समझता हूँ कि जैसे सूरज को चराग दिखाने के बराबर है। बाकी बिशारत खान साहब ने जिस तरह बताया है कि इन्होंने एक शाइनिंग स्टार वेलफेयर ट्रस्ट कायम किया स्कूल के बच्चों के लिए, जिसमें 30 बच्चे हैं, किताबें गवर्नमेंट दे रही है, यूनिफॉर्म ये दे रहे हैं। मैं बंदा नाचीज़ अपनी तरफ से 30 बच्चों के लिए, जो उस वेलफेयर ट्रस्ट का मेम्बरान है, सारे 30 बच्चे, उन बच्चों की कापियों के जितने भी अखराजात हैं इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से दूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।